की नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए जो है ज्योमेट्री का क्लास 7 जो है स्टार्ट करने वाला है। ओके, इससे पहले जो है 6 वीडियो मैंने पढ़ा दिया हूँ। अगर जो भी नहीं देखे हैं तो जाके पहले उसको प्लेलिस्ट में दिया गया है। ओके, आप जो है वहाँ पे जाकर देख लीजिए। देखिए स्टार्टिंग से आप जो है वीडियो देखेंगे तभी आपको ज्योमेट्री का अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ज्योमेट्री में जो है लगभग जो है 200 जो है थ्योरम है। आपको एक एक पॉइंट अच्छे से याद करना होगा, तभी जो है आप जो है एग्जाम में अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए जो है आज ज्योमेट्री का क्लास 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने क्लास 6 में थोड़ा से जो है फार्मूला बताया थे, उसको आज यहाँ पे थोड़ा से 2 मिनट जो रिवीजन कर दे रहा है। इसके बाद जो है सवाल को स्टार्ट करेंगे लगाने। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये ऐसे बताया था ट्रायंगल, ध्यान से समझेंगे तभी आएगा। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। बोले थे कि ए के सामने की स्मॉल ए हो जाएगा, सी के सामने के स्मॉल सी, बी के सामने के स्मॉल बी। मैंने आपको बताया था कि काश ए का फार्मूला क्या होता है दोस्तों। काश ए का फार्मूला मैंने आपको बताया था, तो आपको पता होगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। आशा करता हूँ कि आपको याद होगा, बट मैं एक बार और रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपका। आकाश b बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac। इसी प्रकार से आप काश c बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। ओके, देखिए जब भी ऐसा एंगल रहेगा आप पहले ऐसे एंगल बनाइएगा, फिर आपको पूछेगा कि काश ए बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc होता है। इसी प्रकार से काश बी बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac। इसी प्रकार से काश सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। ओके, देखिए जो है बीच में ड्रॉ हो गया था एक क्लास, क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया था। अब मेरा सही हो गया, मैं अब जो है फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, अब जो है सवाल का प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, आपको तभी ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या होता है ना कि फार्मूला से कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ आप फार्मूला याद कर लीजिए, उसके साथ साथ जो है थ्योरम यानी कि सवाल को लगाएंगे। सवाल को लगाएंगे ऑटोमेटिक जो है आपको फार्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। बट आप सवाल को नहीं लगाएंगे ना तो फार्मूला 1-2 दिन में भूल जाएंगे, ये 100% श्योर रहिएगा। इसी प्रकार से मैं जो है सवाल कराने जा रहा हूँ। करा त्रिभुज LMN में, देखिए सवाल कर रहा है त्रिभुज LMN में एंगल यम, एंगल क्या दिया है, LM का लंबाई दिया 8√2 कामा, LN का लंबाई 17 दिया है। ये सेंटीमीटर में है दोस्तों। और एंगल LMN बराबर दिया 135 डिग्री। ओके, नहीं देखेगा तो यहाँ लिख दीजिए 135 डिग्री बराबर दिया है। आपको पूछा है यमन की लंबाई, इसका लंबाई पूछा है, यमन की लंबाई। ध्यान समझिएगा, पहले एक त्रिभुज बनाइए आप, ऐसे ऐसे त्रिभुज एक लाइन ड्रा करिए। ओके, ये L है, ये यम है, ये N है। ध्यान समझिए क्या कह दिया है, LM यानी कि LM की लंबाई कितना दिया, 8√2। इसका लंबाई दिया 8√2। इसी प्रकार से LM
यल यम, देखिए यहाँ पे यल एन है, ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम है, लेकिन यल एन बराबर 17 सेंटीमीटर, यल एन बराबर 17 सेंटीमीटर, यल एम एन बराबर 135 डिग्री, इसका वैल्यू दिया 135 डिग्री। आपको यम एन की लंबाई पूछा है, यम एन की लंबाई, देखिए ऐसा दिया रहेगा ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे थोड़ा से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ओके, आप यहाँ से ऐसे खींच दीजिए, ऐसे जब भी करेंगे तो ये पता है थोड़ा से ऐसे झुका रहेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। ओके, जब ये 135 डिग्री है, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। आपको मैंने पढ़ाया था कि 1:1:√2, ये आपको बताए थे, आपको आशा करता हूँ कि याद होगा। अब ज़रा सोचिए, ये 8 हो गया, ये 8 रूट नहीं, ये 8 है, ये भी 8 हो जाएगा, क्योंकि इससे ओके आपका इसका पूछा है। आप ध्यान समझिएगा, ये क्या करे कि आपका ट्रिपलेट बन जाए। मैंने बताया था आपको ट्रिपलेट कि 8, 17 और 5 की यानी 15 का, ये ट्रिपलेट बताया था। ये देखिए आपका 8 दिया है, तो ये जाहिर से बात है 7 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि यमन की लंबाई कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। एकदम जो है सिंपल सवाल है। देखिए जब भी ऐसा दोस्तों देगा, पहले आप डायग्राम बनाए, फिर इसके बाद ऐसा बना लीजिए, ये थोड़ा सा ऐसे झुका रहेगा, आपका 90 डिग्री का ये एंगल बनेगा। ओके, फिर इसी प्रकार से आपको बताए थे कि 45 डिग्री रेशियो 45 डिग्री रेशियो 90 डिग्री, उसका बताए थे 1/√2 होगा। अब जाहिर सी बात है कर्ण का मान 8√2 है, तो इसका मान 8 हो जाएगा। अब हमको एज्यूम करना ये वाला। ओके, तो आपको पता है ये 17 है, ये 8 है, तो इसका ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17, तो ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, यानी 8, 7, 15, यानी कि मेरा फाइनली आंसर 7 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ओके, आप जो है पहले सवाल को नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजा AB 80 सेंटीमीटर लंबी है, जिसका परिमाप 170 सेंटीमीटर है। यदि कोण ABC बराबर 60 डिग्री है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बताओ। आपको जो है कोसाइन का फार्मूला बताए थे, बस उसी पे जो है इम्प्लीमेंट कर दीजिए। कोई त्रिभुज है, ओके, ABC, AB की लंबाई 80 सेंटीमीटर लंबी है, AB यानी कि 80 सेंटीमीटर, जिसका परिमाप 170 सेंटीमीटर टोटल परिमाप दिया है। यदि कोण ABC बराबर 60 डिग्री, इसका जो है 60 डिग्री दिया है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, ये यक्स मान लीजिए, ये 170 हो जाएगा टोटल, माइनस, देखिए ऐसे निकालिएगा, 170 माइनस यक्स प्लस 80, क्योंकि परिमाप सारा का जोड़ होता है, यानी इसका मान जो है 90 माइनस यक्स हो जाएगा। आपको दोस्तों आशा करता हूँ कि ये अच्छे समझ में आया होगा। देखिए एक त्रिभुज है, ये 80 सेंटीमीटर है, ये यक्स है, ये जो है जितना बचेगा ये 90 माइनस यक्स हो जाएगा। आप यहाँ से जो है कास जो है 60 डिग्री लगाइए। देखिए कास 60 डिग्री बराबर लिखेंगे, 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, ये देखिए ए स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 90 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके, अपान 2 इंटू 80 इंटू 90 माइनस एक्स। ध्यान समझिएगा, कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आप यहाँ से क्या लिखेंगे, यक्स बराबर इस तरफ लेके आइए 8,6400 प्लस 9,8100। देखिए आप यक्स को इस तरफ लेके जाएंगे, फिर इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तब माइनस में लिखेंगे। ओके दोस्तों, 2 इंटू
देखिए 1/2 इसका मान होता है, तो 1/2 लिख दीजिए। 8 9 72 माइनस 80x। ये तो आपको आशा करता हूँ अच्छे समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीपल ऐसे करेंगे, फिर x इस तरफ लेके आएंगे, फिर ये वाला वैल्यू उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए अब इसका मल्टीपल करेंगे तो -7200 प्लस 80x हो जाएगा। ओके, और कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, और कुछ तो नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। 0 0, 5 में से 2 घटा 3, 14 में से 7 घटा 7। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया 90 माइनस x है ना। आप यहाँ से क्या लिखेंगे? 8 9 72 और दम इतना। इसको पहले आप इतना तक करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है गलत कर दिया हूँ, ध्यान समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। कुछ करना नहीं, ये सही लिखा हूँ। इसका वैल्यू जो है 1/2 होता है, 1/2 लिखिए। बराबर 8 64 प्लस 8100, ओके, ए स्क्वायर प्लस यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab होता है 9 दूनी के 18 माइनस 180 x हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर बटे 8 दूनी के 16 90 माइनस x। कहने का मतलब x से कट जाएगा। देखिए ठीक है, आप इसको जो है इस तरफ लेके आएंगे तो 80 यानी 8 9 72, फिर 80 का गुणा करेंगे माइनस 80x बराबर। देखिए इसको जोड़ दीजिए। 4 1 5 8 6 14 0 0 प्लस माइनस 180। देखिए 180 जो है इस तरफ आएगा तो 100x हो जाएगा बराबर। उसको इस तरफ लेके जाएंगे, घटाएंगे 0 0, 5 में से 2 घटा 3 7। कहने का मतलब x बराबर 73 आ गया। ध्यान समझिएगा, थोड़ा से कैलकुलेशन है बट जो है थोड़ा से आपको करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे 73 आ गया, 73। तो आप जो है सबसे छोटी भुजा पूछा है। जब भी सबसे छोटी भुजा पूछेगा दोस्तों तो आपको याद रखना है ये तो 80 है तो 73 है, ये 90 माइनस 73 करिए तो ये 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। कहने का मतलब यही सबसे छोटी भुजा हो जाएगा। ओके, सवाल थोड़ा सा अच्छा दिया था। जब भी ऐसा दिया रहेगा पहले डायग्राम बनाइए, फिर इसके बाद देखिए काश से लगा दीजिए। इसका फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस ये तो ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab मतलब माइनस 180 है और माइनस एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये दोनों को जोड़ेंगे, फिर इसको इस तरफ लेके आएंगे, फिर इसको 1/2 उसके मल्टीपल कर देंगे, अपना जो है सॉल्व करेंगे तो 100 बराबर 73 आ जाएगा। और सबसे छोटी भुजा पूछा है तो 17 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, जो है कोसाइन का जो है थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि कहने का मतलब अगर ऐसा कोसाइन पे सवाल आपको देगा, जब भी देगा तो मेंस में देगा, प्री में नहीं देगा। ज़्यादातर जो है मेंस में ही क्वेश्चन ऐसा पूछता है। अब ध्यान समझिएगा, करा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। आपको ऐसा दिया है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप क्या लगाएंगे? cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बटे 2 टाइम्स ऑफ 9 इंटू x। ये आपको पता होगा कि cos 120 डिग्री का मान होता है -1/2, -1/2 मल्टीपल 2 इंटू 9 इंटू x बराबर
81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 441, इसका 21 के स्क्वायर 441 होता है, 2 से 2 काटिए 9 माइनस 9x, आपको इस तरफ लेके जाना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x घटा दीजिए माइनस 0, 14 में से 8 घटा 6 यानी 360 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर खोजना है, क्या खोजेंगे? फैक्टर आपको नहीं आता है दोस्तों, आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 360 ऐसे 2 से काटिए 18, 2 से काटिए 90, 2 से काटिए 45, 5 से 9, 3 3, ऐसा जो है गुणा करिए कि जो है माइनस 360 आ जाए, जोड़ने पे प्लस 9 आए। क्या कर सकते हैं? 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12 नहीं होगा, 3 त्रिके 9, 9 दूनी के 18, 5 दूनी के 10, दूनी के 20, ये भी नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये देखिए 2 दूनी के 4, देखिए 2 दूनी के 4, दूनी के 8, त्रिके 24 हो जाएगा, 1 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यानी कि 24 और 15 बन रहा है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 15x माइनस 360। देखिए एग्जाम में इतना लेंदी आपको नहीं करना है, बस फैक्टर जानिए 24 15 तो माइनस वाला जो है यानी कि x बराबर मेरा 15 आ जाएगा। फाइनली जो है आंसर x बराबर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि जो है प्लस वाला नहीं लेंगे, इसका मान 2 आता है, 2 वैल्यू आ गया, एक 24 आएगा जो कि माइनस में आएगा, इसको हम हटा देते हैं, ये प्लस वाला बस वैल्यू लेते हैं। ओके, ये पहले आप जो है आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए कोसाइन का फार्मूला आपको याद रहेगा तभी ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा पता है आप क्या करेंगे, आप यहाँ जो है अगर आप जो है कि हीरोज फार्मूला से लगाएंगे तो भी बहुत लेंदी जाएगा, और जो है ट्रायंगल से लगाएंगे तो भी बहुत लेंदी जाएगा। कहने का मतलब आप यहाँ पे जो है कोई एज्यूम संख्या का लीजिए, आपको दिख रहा है इतना, तो आप जो है के बराबर कुछ मान लीजिए। देखिए यहाँ पे के बराबर 0 मानेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 0 कभी नहीं होता ट्रायंगल, और जो है के बराबर 1 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। कहने का मतलब के बराबर आप 2 मान लीजिए, तब जो है सवाल का आंसर आ जाएगा। ध्यान समझेंगे, के बराबर हम 2 मान लेते हैं, तो अब जो है ऐसे त्रिभुज बनाइए। देखिए इसका मान कितना आएगा, 2 दूनी के 4, देखिए 2 दूनी के 4 2 यानी कि 6 1 7, इसका मान 7 आ जाएगा, इसका मान 5 आ जाएगा, इसका मान कितना आएगा 2 दूनी के 4 यानी कि 3 आ जाएगा। कहने का मतलब 5 3 7, ये थीटा है। ओके दोस्तों, आप काश थीटा बराबर लगा दीजिए। देखिए काश थीटा बराबर करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 प्लस 3 के स्क्वायर 9 माइनस 49 बटे क्या करेंगे 2 यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 9 5 14 2 1 3 माइनस 49 बटे 5 15 30। कहने का मतलब ऊपर क्या आएगा 15 बटे 30, बट माइनस में आएगा। कहने का मतलब 1 बटे 2 जो है क्या आएगा माइनस में आएगा। काश थीटा बराबर, आपको पता है ये किसका मान है, सिंपल सा है, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री। थीटा का मान सबसे बड़ा जो है 120 डिग्री होगा। यही मेरा फाइनली आंसर हो गया। ओके दोस्तों, क्वेश्चन को आप जो है नोट करिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप पहले क्वेश्चन को रीड करिए, क्या क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर C सेंटीमीटर, AC बराबर B सेंटीमीटर और CB बराबर A सेंटीमीटर है। यदि एंगल A बराबर 2 टाइम्स ऑफ B है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। ध्यान समझिएगा, आप ऐसे त्रिभुज बनाइए ABC। ओके, ऐसे आप त्रिभुज बनाएंगे तो इसके सामने का A होगा, इसके सामने का C, इसके सामने का B। आपको मैंने बताया था कि 30
60/90 का रेशियो क्या बताए थे, इसका रेशियो बताया था 1√3 और 2, इसका रेशियो आपको यही बताए थे। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको जो है 1 मान लीजिए, इसको √3, इसको 2। कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, आप जो है देखिए बहुविकल्पी में जो है आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कौन सा सही है, तो आप यहाँ पे पुट करिए a², a का वैल्यू क्या है 3 है, 3 यानी कि 3 बराबर b² क्या है 2 यानी कि 4 माइनस a, ये नहीं होगा, ये देखिए a² यानी कि √3 यानी कि 3 होगा। ओके, कहने का मतलब 1। देखिए ये जो है ये ऐसे आप मत मानिएगा। ओके, ऐसा जब भी दिया रहेगा आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्वेश्चन को पकड़ेंगे तब समझ में आएगा ज़्यादा। आपको दिया एंगल ए बराबर 2 टाइप्स ऑफ एंगल बी, हम क्या करते हैं एंगल बी मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो आपको जो है ए एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो ध्यान समझिए, इसका ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है। अब कुछ करना नहीं, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, ऑप्शन जो है आपको मिलाना होगा कि कौन सा सही होगा ऑप्शन। देखिए ध्यान से, a² क्या हो यानी कि 3, यानी कि 3 बराबर b के स्क्वायर क्या है 1 माइनस बी सी यानी कि 2, यानी कि ये तो नहीं है। अब इसको मिलाइए, a के स्क्वायर यानी 3 बराबर b के स्क्वायर 1 प्लस b इंटू सी यानी कि 2, 1 2 3 यानी इसके बराबर ये हो गया 100% जो है ये सही है, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आपको पूछेगा कि कौन सा विकल्प सही है, तो आप जो है यहाँ पे वैल्यू जो है एज्यूम कर लीजिए। बी बराबर 30 डिग्री मान लिया है तो ए का जो है टोटल 60 डिग्री हो जाएगा। आप ये फार्मूला कोसाइन में बताया था, ओके सॉरी साइन में बताया था, कोसाइन में वही मैंने बोला हूँ और ऐसा बताया था। अब यहाँ पे कर लेंगे सिंपल से। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ये आधा जो है ज्योमेट्री का पूछा है, आधा जो है अलजेब्रा का पूछा है, बट जो है इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपको पहले ही बताया था कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ध्यान समझिएगा, अगर आपको माइनस में दिया है तो कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, दोनों में -1 आ रहा है, कहने का मतलब आपको जब भी फार्मूला लिखेंगे तो -a वाला फार्मूला 100% हो जाएगा। कहने का मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे a + b + c का होल स्क्वायर, आपको इस प्रकार से लिखना है। बट आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये बनेगा कैसे, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो है 2b² c² जोड़ देते हैं, इसमें भी देखिए इसमें जो है 2b² c² जोड़ देते हैं और इसमें भी प्लस 2b² c² जोड़ देते हैं। दोनों तरफ जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब काटेंगे तो एक यानी 0 कोई मान नहीं होगा उसका, इसलिए दोनों तरफ ये दोनों जोड़ दे रहा है। आप इसको फार्मूला डायरेक्ट वे में करेंगे तो क्या लिखेंगे, b² + c² माइनस a² का होल स्क्वायर बराबर करेंगे 3 × b² c²। अब दोनों तरफ रूट ले लीजिए, जब रूट लेंगे दोस्तों तो क्या लिखेंगे, b² + c² माइनस a² बराबर √3bc। आप इसको इस तरफ लेके आइए, कहने का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, b² + c² माइनस a² बटे bc बराबर
क्या लिखेंगे √3। हम क्या करते हैं, इसमें भी 2 से भाग देते हैं, इसमें भी 2 से भाग देते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा, cos A का फार्मूला हो जाएगा, cos A का फार्मूला हो जाएगा √3/2। अब जो है A का एंगल कितना आ जाएगा, आपको बताया थे A का एंगल जो है 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, आपको जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको एंगल A का मान बताइए, एंगल A का मान जो है 30 डिग्री आ जाएगा, एकदम सिंपल वे में है। देखिए जो है आज की जो है क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको जो क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, चलिए आज ख़त्म करते हैं। जय हिंद।